हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैट पॉइंट। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि एलएलबी करना चाहते हैं और उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि उनको एलएलबी कहाँ से करना चाहिए, एनएल सैट से करना चाहिए या फिर डीयू एलएलबी से करना चाहिए, कौन सा कॉलेज उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम आज इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं कि किन बच्चों के लिए एनएल सैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर किन बच्चों के लिए डीयू एलएलबी से लॉ करना ज्यादा बेहतर है। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आप क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक टाइटन बैच जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं मात्र 14,999 रुपीज पे, जहां पे आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी प्लस स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, आपको मोर देन 50 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, स्पेसिफिक क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 1-to-1 सेशन विद टीचर्स होंगे और वीकली असेसमेंट भी होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो 24/7 जो हमारे जो टीचर्स हैं वो असिस्टेंस के लिए आपको प्रोवाइड रहेंगे। तो फॉर कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। तो जब एलएलबी करना शुरू करते हैं, मतलब जो बच्चे सोचते हैं कि हमको एलएलबी करना है, तो उनके दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन है, वो ये आता है कि वो किस कॉलेज से करना है। ठीक है, जिस कॉलेज से हम करने जा रहे हैं, क्या वो कॉलेज अच्छा है, उसकी प्लेसमेंट रेट कैसी है, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो आज आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बच्चा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बच्चा है, अगर उसको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो उसके लिए क्या बेहतर है, एनएल सैट। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है या फिर खुद अपना फॉर्म खोलना है, तो उनके उसके लिए क्या बढ़िया है, दैट इज डीयू एलएलबी। अब देखिए, ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन पे, अगर आप रेपुटेशन या फिर ब्रांड वैल्यू पे जा रहे हैं तो एनएल सैट की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू इंडिया में। इवन 3 ईयर में भी इनके प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हो रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है एनएल सैट का कि कॉर्पोरेट लॉ, अगर वो बच्चे जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बढ़िया एक्सपोजर है, यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, नेटवर्किंग भी बढ़िया है कहाँ पे, एनएल सैट में। तो अगर आप ब्रांड वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं तो एनएल सैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन आर इंडिया एलएलबी के मामले में। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेट के फील्ड में आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगी। तो अगर आपका एम कॉर्पोरेट में जाने का है तो आप यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। लेकिन उसी जगह आपका जो एम है वो क्या है, लिटिगेशन का है, जुडिशरी का एम है, तो आपको डीयू एलएलबी प्रेफर करना चाहिए। ब्रांड वैल्यू इसकी भी काफी अच्छी है, बट यहाँ पे क्या है कि जो एल्यूमिनाई नेटवर्किंग है वो काफी बढ़िया है, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपोजर मिलेगा आपको, हाई कोर्ट का एक्सपोजर मिलेगा, प्लस लॉ फॉर्म्स का एक्सपोजर मिलेगा, बढ़िया एकेडमिक आपको काफी मिलेगी और स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट अमंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स वहां पे काफी अच्छा है। तो इसी वजह से अगर आपको लिटिगेशन में जाना है या फिर जुडिशरी में जाना है तो आपको डीयू एलएलबी प्रेफर कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। तो सीधी सी बात, अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो आप एनएल सैट में जा सकते हैं, अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो जुडिशरी में जाना है तो आपको प्रेफर करना होगा डीयू एलएलबी। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं प्लेसमेंट को लेके। कोई भी बच्चा जब एलएलबी करना जा रहा होता है और वो कोई कॉलेज चूज करता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो उस कॉलेज में जा रहे हैं वहां पर प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, या फिर उस कॉलेज का जो प्लेसमेंट रेट है वो कितना है। तो एनएल सैट जो है वो प्लेसमेंट उसकी मान के चले 70-80% है, 100% तो नहीं है, हर बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होता है, बट जो 50% बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट अच्छा होता है, Tier 1 लॉ फॉर्म्स में उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। लेकिन आपके स्किल्स पे भी मतलब निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करने का भी अच्छा मौका मिलता है, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स वगैरह का आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको Tier 1 लॉ फर्म में आपको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करना है, या फिर आपको पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टार्टअप करना है, फिर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आप एनएल सैट चूज कर सकते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट बढ़िया है। ठीक, लेकिन जीयूएलएलबी में डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एलीट प्लेसमेंट लाइक एनएलयूज, मतलब इनका प्लेसमेंट उतना स्ट्रॉन्ग रेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है उन बच्चों के लिए जो कि लिटिगेशन में जाना चाहते हैं,
जो कि जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो कि सीनियर्स के अंडर में रह के जो लिटिगेशन है, जो लॉ है, या फिर जो एडवोकेसी है उसको सीखना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस धीरे धीरे वो बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए DU LLB ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे एक्सपोजर ज्यादा है लॉ फॉर्म्स का और कोर्ट्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा बढ़िया मिलेगी। तो अगर आपको कॉर्पोरेट करियर चूज करना है तो आप NLSAT में जाइए, क्लियरली आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन आपका जो गोल अगर जुडिशरी है या फिर लिटिगेशन है तो DU LLB बेस्ट फॉर यू। ठीक, तो ये था प्लेसमेंट का। अब आ जाइए फीस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि फीस अगर आप किसी कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो आपको सारे पैरामीटर्स को इक्वली कंपेयर करना पड़ेगा कि प्लेसमेंट रेट क्या है, फीस क्या है, ठीक है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक्सपोजर क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ही कोई ना कोई कॉलेज चूज करना पड़ता है। ठीक, तो जो NLSAT की जो फीस है वो 3 to 4 लाख पर ईयर है। इट कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, मतलब यहाँ की जो फीस है वो ज्यादा है। तो वो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं फीस, और वो बच्चे जो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं वो NLSAT के लिए जा सकते हैं। DU LLB की जो फीस है वो यूजुअली 15,000 to 20,000 ईयरली होता है। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो कि मतलब थोड़ा बजट फ्रेंडली कॉलेज या फिर फीस वगैरह जो फाइनेंस को थोड़ा ध्यान में रखते हैं, उनके लिए ये अफोर्डेबल है, ये बहुत अफोर्डेबल है। तो वैल्यू फॉर मनी DU LLB है। यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात है 3 से 4 लाख पर ईयर, और यहाँ पे 15 से 20 हजार पर ईयर। तो फीस भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वैल्यू फॉर मनी कॉलेज के लिए, दैट इज DU LLB। नेक्स्ट आते हैं एंट्रेंस एग्जाम की जो डिफिकल्टीज हैं NLSAT में। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ का जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हाई है, सीट कम है। ठीक है, बहुत इंटेंस कंपटीशन है। लेकिन DU LLB में जो सीट है वो ज्यादा है। हाँ, कंपटीशन यहाँ भी है, लेकिन NLSAT से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आपको CUET PG के थ्रू आपको यहाँ पे, या फिर UG के थ्रू आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलेगा। ठीक, तो ओवरऑल अगर आपको NLSAT में जाना है तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा इसको क्रैक करने के लिए। अब आ जाइए कैंपस एंड स्टूडेंट कल्चर का। ठीक, आपने फीस देख लिया, प्लेसमेंट रेट देख लिया है, अब कैंपस कैसा है। तो जो NLSU का कैंपस है वो काफी अच्छा है, वो रेजिडेंशियल कैंपस है। यहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट वो काफी अच्छा है, जो रिसर्च वर्क है या फिर स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे काफी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, मॉडर्न लीगल एक्सपोजर मिलता है। वहीं पे जो DU LLB है यहाँ पे भी कोर्ट के एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी और अदर कोर्ट्स भी है। तो यहाँ पे कोर्ट के एक्सपोजर ज्यादा है। यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिव एनवायरनमेंट है, मतलब लोग पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे बेंगलुरु में जो कॉलेज है वहां पे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा है, रिसर्च वर्क में ज्यादा रहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकली एक्टिव एनवायरनमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे मोर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको कैंपस एक्सपीरियंस चाहिए तो NLSIU आपके लिए बढ़िया है। और कोर्ट एक्सपोजर प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपको लाइफ के बारे में जानना है या फिर पॉलिटिकली एक्टिव हैं आप, अदर फील्ड में जाना है, तो DU आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब वो बच्चे जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? तो DU LLB ऑफ कोर्स उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेंट हिस्टोरिकल एक्सीलेंट बैकग्राउंड है। वो बच्चे जो PCSD की तैयारी करना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, APO की तैयारी करना चाहते हैं, इवन वो बच्चे जो लिटिगेशंस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी DU LLB बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर बढ़िया है, कोचिंग्स भी ज्यादा है दिल्ली में, इस वजह से आप यहाँ प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, NLSAT जो है वो गुड है, एकेडमिकली वो अच्छा है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए वो अच्छा है। ठीक, वो बच्चे जो कॉर्पोरेट पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, फिर जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए NLSAT थोड़ा कम सही है, वो DU को ही प्रिफर करेंगे। अब आइए पीयर ग्रुप। हाँ, जो NLSAT है वहां के जो बैचेस हैं वो थोड़े स्मार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन DU LLB का है एक्सपोजर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई है, इसलिए अगर आप पीयर ग्रुप पे जाना चाहते हैं तो आप दोनों चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अब फाइनल रिकमेंडेशन क्या है। हम लोग ने फीस स्ट्रक्चर देख लिया है, हम लोग ने प्लेसमेंट रेट देख लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देख लिया है, पीयर ग्रुप देख लिया है, हर एक चीज देख लिया है। अब देखिए वो बच्चे जो कि कॉर्पोरेट लॉ ज्वाइन करना चाहते हैं,
ठीक है, या फिर जो एलीट नेटवर्क चाहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट चाहते हैं टीयर 1 फॉर्म में, या फिर जो हाई फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एनएलसैट बेस्ट है। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कि लिटिगेशन या फिर जुडिशरी चूज कर रहे हैं, या फिर जिनका जो बजट है थोड़ा मतलब बजट फ्रेंडली फीस वो चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो दिल्ली कोर्ट में एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए डीयू एलएलबी बेस्ट है। जो खुद की प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए डीयू एलएलबी बेस्ट है। तो ये एक ग्राफ है जो हमने बनाया है कि अगर आपका गोल कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो आप एनएलसैट में जाइए, ठीक। अगर आपका टीयर 1 प्लेसमेंट चाहिए तो आप एनएलसैट चूज करिए, लिटिगेशन जाना है तो डीयू एलएलबी चूज करिए, जुडिशरी में जाना है तो डीयू एलएलबी चूज करिए, आरओआई या फिर लो फीस देखना है तो डीयू एलएलबी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक। कैंपस एक्सपोजर है तो एनएलसैट आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोर्ट एक्सपोजर है तो डीयू एलएलबी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक जगह का आपको एक्सपोजर मिलेगा। और प्रेस्टीज इन मॉडर्न लीगल मार्केट एनएलसैट बेस्ट रहेगा। तो आई होप आपके वीडियो से ये चीज इस वीडियो से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको जाना किस में है। देखिए, हर बच्चे का गोल अलग होता है, कोई बच्चे जुडिशरी में जाना चाहते हैं, कोई बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो अपने गोल के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज चूज करना है, ये कि नहीं कि आप कोई भी कॉलेज चूज कर लें, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।